गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। आदमी गरीब वो होता है जिसकी आंखों में सपने ना हो। सपने देखो, अब बड़े सपने देखो। और मैं सर की बात को थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि जुनूनियत डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अनुशासन। जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक आप लोग सफलता के शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने भी मिट्टी के घर में रहकर बॉम्बे में आकर राइटर बनने का सपना देखा था। ये गरीब का बेटा धर्मेंद्र हो जाता है, अमीरों के बेटे वहाँ नहीं बन पाए। जितने भी आज सुपरस्टार हैं बॉम्बे इंडस्ट्री में, आप देखिए सब गरीबों के बेटे। सबको तो आपने ही बनाया सर। ये धर्म ग्रंथ जो कहते हैं वो आधा सच कहते हैं। पूरा सच ये है कि धर्म ग्रंथ भी है और प्रेम ग्रंथ, ये सामने। एक फिल्म जगत की महान हस्ती, जो कि एक महान विचारक भी हैं, एक कवि भी हैं और चिंतक भी हैं, श्री इकबाल दुर्रानी जी, जिनका ऐसे शख्सियत जिनका जन्म हजारों सालों में एक बार होता है, उनसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में इन्होंने सामवेद का हिंदी और उर्दू रूपांतरण किया है, जो कि अपने आप में एक दुरूह कार्य है। तो अब आपके सामने श्री इकबाल दुर्रानी जी हैं और हम लोग आज के वर्तमान शिक्षा के परिदृश्य के ऊपर एक संपूर्ण चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ये सभी छात्रों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। आदमी गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। आदमी गरीब वो होता है जिसकी आंखों में सपने ना हो। जवानों, सपने देखो, कोई टैक्स नहीं लगता। अब बड़े सपने देखो, कोई टैक्स नहीं लगता। मुझे महत्वाकांक्षी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने भी मिट्टी के घर में रहकर बॉम्बे में आकर राइटर बनने का सपना देखा था। जो लोग कहते थे कि ये पागलपन है, लेकिन वही पागलपन के पौधे में जब जुनून की मिट्टी घुल जाती है तो वही इंसान को कामयाबी के शिखर पे पहुंचा देती है। मजे की बात आपको ये बताऊं कि मेरे बाबूजी शिक्षक थे, मेरे दादाजी भी शिक्षक थे, तो मैं शिक्षक पुत्र हूं। तो जब ये एजुकेशन की बात होने लगी तो यहां भी वही बात है जो फिल्म लाइन में है कि किसी चीज को पाना है तो पहले उसको डिजर्व करो। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, बड़े बड़े ओहदों पे जाना है, तो ये सपना जरूर देखें और उसमें जुनून की मिट्टी को मिला दे, ताकि जुनूनी कैफियत होना जरूरी है, वो पागलपन जरूरी है। और हमें फख्र है कि आज हमारा बिहार भले गरीबी में बहुत नीचे है, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर पैदा करने में हमारे बिहार का नंबर बहुत ऊपर आता है। तो ये मैं आपको इंस्पायर करने के लिए सारी बातें कर रहा हूँ। उसके लिए जैसे हम फिल्म लाइन में आते हैं राइटर बनने, तो हमारी कहानियां छपनी चाहिए, नॉवेल छपनी चाहिए, तो जाते हैं, डिजर्व करके जाते हैं तो हम कामयाब होते हैं। उसी तरह से इस लाइन में भी आप आए तो आप डिजर्व करें, तो पढ़ें, अच्छी जगह इसमें लोगों से सलाह लें, मशवरे लें, कोचिंग सेंटर जाएं, ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिले आपको। अगर मार्ग दर्शन आपका सही नहीं होगा तो गुमराह हो जाने का डर लगा रहता है जिंदगी में, और गुमराह आदमी वापस नहीं आ पाता। तो शुरू से केयरफुल रहें कि आपको सही जगह से मार्गदर्शन मिले। तो ऐसे में मैंने जो छानबीन की और लोगों से मिला, तो ये मुझे परफेक्ट आईएएस एक संस्था मिली जो लड़कों को कोच करती है, और उनका तरीका क्या है वो तो मुझे उतना पता नहीं। मैं उन्हीं के आदमी से पूछता हूँ, वो आपको बताएंगे क्या वो डिटेल है उनका, किस तरह से वो बच्चों को एजुकेशन के रास्ते में परवरिश करते हैं, वो बेहतर बताएंगे। सुने, लेकिन मैं इनसे कन्विंस हूँ जो इन्हें बताया है। और अब आप कन्विंस होते हैं कि नहीं कि आप पर और इन पर है? सबसे पहले तो सर आप यहाँ पर आए और हमारे सभी जो छात्र हैं उनको आप मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। सर, वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें
तो हम लोग, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा और जुनून दोनों का समावेश होना काफी ज्यादा आवश्यक है। बेशक बेशक। तो मैं भी अभी अपने सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी प्रिपरेशन करें तो उसमें पूरा जुनूनियत के साथ, जो सर ने आप लोगों को बताया है, पूरी जुनूनियत के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं, कुछ समय तक आप प्रिपरेशन के मोड में भी रहते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको लगता है कि आप किसी को देखकर, किसी से मोटिवेट होकर आप कोई आईएएस बनने आते हैं, आईपीएस बनने आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब आपका खुद का मोटिवेशन जब डाउन होने लगता है, तब आप, क्योंकि ये मोटिवेशन आपने किसी दूसरे को देखकर ग्रहण किया था, तब आपको क्या लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और आप उस पद्धति को, उस प्रोसेस को, उस प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। तो सर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपको, आपके अंदर जुनूनियत होनी चाहिए। और मैं सर की बातों को मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि जुनूनियत डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अनुशासन, अनुशासन बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक अनुशासन नहीं होगा, जब तक जुनूनियत नहीं होगी, तब तक आप लोग सफलता के शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे। बिहार के अंदर हम लोग, क्या जैसा सर ने बताया कि काफी ज्यादा गरीबी है, हम लोग कई सारे सेक्टर्स में काफी पीछे हैं, लेकिन एक चीज, जब आईएएस आईपीएस बनने की बात होती है तो वहां पे जो बिहार के लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। पहली बार मैं भी जब इसका प्रिपरेशन कर रहा था सर, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बिहार के लोग ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में आकर, और बिहार के ही ज़्यादातर शिक्षक दिल्ली में आकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार में ये जो इकोसिस्टम है ना, वो काफ़ी कमज़ोर था, और उन सभी चीज़ों को लेकर हमने बिहार में ही जिस तरह की व्यवस्था दिल्ली में थी, उसको स्टार्ट करने का कोशिश किया। और आप लोगों के ब्लेसिंग से, आप लोग के आशीर्वाद से आज हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और उसमें कम से कम 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, विभिन्न अनुमंडल में एसडीएम, डीएसपी और बीडीओ, इन सभी पोस्ट के ऊपर हासिल हुए। तो धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। एक बिहारी होने के नाते जी, मुझे तुम पे फख्र हो रहा है कि मिट्टी, जिस मिट्टी को लोग बहुत गरीब मिट्टी समझते हैं, उस मिट्टी से तुम रतन पैदा कर रहे हो जी, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने लोगों से कहूंगा कि ये गरीबी है, आप यही नहीं, मैं आपको बताऊं, फिल्म लाइन में जाइए आप, ये गरीब का बेटा धर्मेंद्र हो जाता है, लेकिन धर्मेंद्र का बेटा सन्नी देओल होता है, सन्नी देओल के बेटे को कोई हीरो बन ही नहीं पाता। अमीरों के बेटे वहां नहीं बन पाए, जितने भी आज सुपरस्टार हैं वो इंडस्ट्री में आप देखिए सब गरीबों के बच्चे। सबको तो आपने ही बनाया सर, मैं मतलब जो भी, तो वो एक है विलोम जो है क्रिएट करता है, जो जुनून कहा इन्होंने, जुनून चाहिए और जिगर। डरो मत, हार से बिल्कुल मत डरो कि मेरा से नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, तो जुनून के साथ जिगर का होना जरूरी है, और एक जज्बा लड़ने का, योद्धा बनो जिंदगी में, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मैं जो अपने लिए बात कहता हूं वही तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि जो जमीन पर चलता है, जो जमीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, वही तो इकबाल दुरानी है। अब वही तुम हो कि जमीन पर चलो लेकिन ख्वाब आसमानी देखो, और जज्बा, जिगर, जुनून ये तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। क्या बात कही सर, क्या बात कही सर आपने कि आप चलो जमीन पे, लेकिन आपके जो सपने होने चाहिए वो इतने बड़े होने चाहिए कि आप उस सपने को पूरा करने के लिए अपना पूरा तन मन, पूरी इच्छा शक्ति, पूरी तन्मयता के साथ, धन भी तुम लोग फीस लेते हो भाई, धन पूरी इच्छा शक्ति के साथ आपको कार्य करना चाहिए, जिससे कि आप अपने की शिक्षा में मूल्यों का अभाव रहा है। और शिक्षा ही नहीं कहें, शिक्षा में क्यों मूल्यों का अभाव रहा है, क्योंकि समाज में अगर हम देखेंगे तो समाज में भी जो मूल्य हैं, जो नीतियां हैं, ये भी इथिक्स है, मोरालिटी है, ये भी कम होती जा रही है। और ऐसी स्थिति में, इस सर्कमस्टांसेस में, दुर्रानी सर जैसे लोग, जिन्होंने समाज में सभी वर्गों में
एक संस्कृति के थ्रू, एक सनातन धर्म के, सनातन परंपरा के थ्रू जो लोगों में एक मूल्यों का प्रसार किया है वो अतुलनीय है। तो निश्चित रूप से सर का हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने के लिए। और मैं चाहूँगा कि सर क्लोजिंग वर्ड्स दें अपने सभी दर्शकों के लिए, और एक मोटिवेशन के तौर पर वो उनके लिए कार्यरत है। हमने मोटिवेशन के लिए, आपके सपनों के लिए तो बात कर ली, लेकिन आप जो भी पालेंगे, मुमकिन है पालें, लेकिन उसके साथ आनंद को पाना बड़ी मुश्किल है। वो एक अलग टास्क है। खुशी अलग है, कामयाबी अलग है। तो मैं ये दुआ करूंगा कि आप कामयाबी के साथ आपको खुशी भी मिले, आपका ज़मीर भी आपके साथ रहे, रातों की नींद भी आपको आराम से थक के सुला सके। उसके लिए कहीं संस्था में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात बड़ी प्यारी आई है कि माली दीवार पे लिख देता है कि दिल तोड़ना मना है। माली दीवार पे लिख देता है कि दिल तोड़ना मना है। काश ईश्वर दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। तो उन्होंने दिल पे नहीं लिखा, ये शायर समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने वक्त के पन्ने पर मोहब्बत लिख दिया है, और ये लिख दिया किसी का दिल मत तोड़ो। और वो आपको अगर पढ़ना है तो ये सामवेद, अरे वाह, क्या बात है। ये सामवेद, ये धर्म ग्रंथ जो कहते हैं वो आधा सच कहते हैं। पूरा सच ये है कि धर्म ग्रंथ भी है और प्रेम ग्रंथ भी है। इसको पढ़ें, दिलों को जोड़िए, जोत से जोत जगाते चलिए। देखिए आपके सपने भी और दुनिया भी कितनी रोशन हो जाती है। जय हिंद। धन्यवाद सर आपका। निश्चित रूप से आपके शब्द हमारे सभी छात्रों को, हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक मार्ग को प्रशस्त है। थैंक यू सर।